आज जो है वो हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान में मौजूद सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार जो है वो उसका हम रिव्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार क्यों है। और आज से पहले जो है ये आपको पाकिस्तान की किसी सड़क पर जो है वो नज़र नहीं आई थी, लेकिन अब जो है चूंकि ये पाकिस्तान में अपनी तर्ज की वन एंड ओनली जो है वो गाड़ी है, तो ये जो है वो शहर लाहौर की सड़कों पर जो है वो आपको चलती हुई दिखाई देगी। मेरे साथ ज़ुबैर जैसा मौजूद है, इनसे इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में जानते हैं और कंप्लीट जो है वो रिव्यू लेते हैं कि आखिर ये स्पोर्ट्स कार जो है वो कितने हॉर्स पावर की जो है वो आपको स्पीड प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ कंप्लीटली जो है वो इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ तक कितने आवर्स जो है वो चार्जिंग के लिए ले गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम लोग जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले वो MG साइबेस्टर ऑल व्हील ड्राइव है। इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, एक ऑल व्हील ड्राइव आता है और एक रियल व्हील ड्राइव आता है। तो जी आज इंशाल्लाह हम लोग गाड़ी के ऑल व्हील ड्राइव का रिव्यू करेंगे। गाड़ी का रिव्यू करते हुए मैं आपको बताऊँ कि जी गाड़ी के अंदर 77 किलोवाट आवर की बैटरीज इंस्टॉल्ड हैं जो कि 496 हॉर्स पावर जनरेट करती हैं। 725 न्यूटन मीटर गाड़ी का टॉर्क है। 0 to 100 3.2 सेकंड्स में गाड़ी जाती है और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो 445 किलोमीटर गाड़ी की रेंज है। अच्छा ज़ुबैर साहब, चूँकि हमने इसकी रेंज की बात कर ली, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ जो है वो उनकी जो फ्रंट एक्सटीरियर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसके ऊपर जो है वो स्मार्टली ये विंग्स जो है ये बनाए जाते हैं ताकि ये हवा को क्रॉसिंग करें और स्पीड जो है गाड़ी की वो जो है वो इनहेंस हो। और साथ ही साथ जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो भी बड़ी शार्प किस्म की लगेंगी, तो इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, आप जितनी भी नॉर्मली स्पोर्ट्स गाड़ियाँ देखेंगे वो एक तो थोड़ी सी डाउन होती हैं। इसके अलावा जो उनका फ्रंट लुक जो है वो बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि जब गाड़ी स्पीड के अंदर होती है तो जो हवा को उसने बाईपास करना था वो बहुत ही स्पीड में करना होता है। तो आप देख सकते हैं जो इसका फ्रंट है यहाँ पे आपको शार्क की लुक नज़र आ रही है जो कि ईजीली गाड़ी की ड्राइविंग के अंदर जो कि ईजीली गाड़ी की ड्राइविंग को एनहेंस करती है। और इसी तरह अगर मैं गाड़ी के हेडलाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको शार्प किस्म की हेडलाइट्स नज़र आ रही हैं जो कि नॉर्मली बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी के अंदर आपको इसकी हेडलाइट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। इस गाड़ी की हेडलाइट्स की खास बात यह है कि गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो टोटली ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स हैं, इंटेलिजेंट हेडलाइट्स हैं। गाड़ी की हेडलाइट्स को आपको बार बार ऑन ऑफ करना नहीं पड़ता, गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ही ऑन होंगी, खुद ही ऑफ होंगी। जहाँ पे गाड़ी को लगेगा कि मुझे हाई बीम की ज़रूरत है, गाड़ी हाई बीम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। जहाँ पे गाड़ी को लगेगा कि मुझे लो बीम की ज़रूरत है तो गाड़ी की हेडलाइट्स वहाँ पे अपने आप को लो बीम के ऊपर भी शिफ्ट कर लेगी। इसके अलावा फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाती है और सेंटर में आपको रडार सिस्टम मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं इसका जो व्हीकल्स होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट, व्हीकल के जो टायर होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पेशली जो स्पोर्ट्स होती है उसमें कोशिश की जाती है कि ग्रिप जो है वो बड़ी सॉलिड प्रोवाइड हो, चुकी इसकी रफ्तार जब बढ़ती है तो इसमें जो टायर होते हैं उनकी ग्रिप जो है बड़ी ज़बरदस्त चाहिए होती है। जी अगर मैं इसके टायर की बात करूं तो पेराली का गाड़ी के अंदर आपको टायर मिल जाता है। 20 इंचज़ अलॉय व्हील है और जो कि 2 टोन के अंदर आपको इसका अलॉय व्हील मिलता है। अगर मैं गाड़ी के साइड मिरर्स की बात करूं तो गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। दो साइड मिरर्स के अंदर आपको कैमरा मिलते हैं, एक बैक पे है, एक फ्रंट पे है और एक आपको फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर कैमरा मिलता है। इसी तरह साथ ही अगर मैं इसके डोर्स की बात करूं तो इसके जो डोर हैं वो सीजर डोर हैं। वन टच के ऊपर डोर इसके ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे, जो कि नॉर्मली आप जितनी भी स्पोर्ट्स गाड़ियाँ देखते हैं तो नॉर्मली आपको मैनुअली हाथ से उसका डोर ओपन और क्लोज करना पड़ता है। इस गाड़ी के अंदर आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। ज़रा बैठिएगा और इस गाड़ी के जो है वो इनर साइड जो फीचर्स हैं वो इंटीरियर के ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। गाड़ी की अगर मैं सीट्स की बात करूं सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर आपको मेमोरी सीट्स मिलती हैं। ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों की 6 वे एडजस्टेबल मेमोरी सीट्स हैं, हीटेड सीट्स हैं। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग भी यहाँ पे आपको हीटेड मिलता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको एसी की ऑप्शन मिल जाती है। डुअल क्लाइमेट जोन है कि अगर ड्राइवर को सर्दी लग रही है तो वो हीटर ऑन कर ले और पैसेंजर को गर्मी लग रही है तो वो इसका एसी ऑन कर ले। इसके अलावा यहाँ पे आपको एयर प्योरीफाइंग की ऑप्शन वगैरह भी इस एसी के अंदर आपको मिल जाती है। अगर मैं गाड़ी के ड्राइविंग फीचर्स की बात करूँ तो गाड़ी के जो ड्राइविंग मोड्स हैं सबसे पहले वो आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, कम्फर्ट, स्पोर्ट, कस्टम। और अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर भी आप अपनी मर्जी से गाड़ी की जनरेट कर सकते हैं, कम्फर्ट, स्पोर्ट और ट्रैक। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टीयरिंग की ऑप्शन मिल जाती है कि स्टीयरिंग को आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह से एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हैं। लॉन्च मोड की आप यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है। वन पेडल ड्राइव की आपको ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा सीटिंग की बात करूँ तो ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों की सीट्स के अंदर लंबर स्पोर्ट मौजूद है, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हेडलाइट्स टोटली इसकी ऑटोमेटिक है, आपको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं इसके एम्बियन लाइट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स एम्बियन लाइट्स के अंदर मिल जाते हैं जो कि फुल स्पेक्ट्रम है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मूड के मुताबिक भी एम्बियन लाइट्स को सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसके क्लस्टर की बात करूँ तो क्लस्टर के अंदर भी यहाँ पर आपको थीम्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप जो थीम आपको पसंद आ रहा है वो यहाँ से आप गाड़ी के थीम को एडजस्ट कर सकते हैं। जी गाड़ी के अंदर आपको 3 स्क्रीन नज़र आ रही हैं। जो आपके राइट हैंड साइड पर स्क्रीन है यहाँ से आपको गाड़ी के सिस्टम
की आपको ऑप्शन मिल जाती है, साउंड सेटिंग्स की यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है, व्हीकल टू लोड की गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है। सेंटर में जो आपको मीटर नज़र आ रहा है यहाँ ये आपका स्पीडोमीटर है। इसके अलावा जो आपको लेफ्ट साइड पर मीटर नज़र आ रहा है यहाँ से आप गाड़ी के साउंड सिस्टम को, इसके अलावा एप्पल कारप्ले को, नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर स्टीयरिंग के ऊपर जो बटन उनकी बात करूँ तो यहाँ से आप वॉइस कमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप गाड़ी के अंदर बैठ के कॉल वगैरह पिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप डायरेक्ट एप्पल कारप्ले की सेटिंग में जा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसके राइट साइड स्टीयरिंग के ऊपर जो बटन की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शन वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ से आप गाड़ी के सुपर स्पोर्ट को एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर की बात करूँ तो गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आपको नापा लेदर मिल जाता है। जी नाज़रीन, ये कंप्लीट रिव्यू जो है ज़ुबैर ज़िया साहब की ज़ुबानी जो हमने जो है वो पाकिस्तान में मौजूद इस वन एंड ओनली और सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार के बारे में जो जाना है कि ये आपको क्या क्या फ़ीचर्स जो प्रोवाइड करती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।